और अब आपको देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन दिखाते हैं। आज होगा देश के नाम होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत सारी ऐसी बात है, लेकिन किस खास बात को लेकर फोकस रहेगा प्रधानमंत्री का? हिमांशु, देखिए नवजोत, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शाम को देश को एड्रेस करेंगे और कोविड की दूसरी लहर जब ऑलमोस्ट ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल धीमी पड़ती जा रही है और कई राज्यों ने जो है आज से लॉकडाउन की प्रक्रिया को शुरू किया है। दिल्ली भी है, तमाम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन में कुछ कुछ छूट देना शुरू कर दिया है। उसको लेकर जरूर प्रधानमंत्री जो है वो इंगित करेंगे और बताएंगे कि कोविड की दूसरी लहर में केंद्र सरकार की तरफ से क्या किया गया है, आगे का क्या प्लान है, और साथ ही साथ लॉकडाउन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ जो है सैनिटाइजर और मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि यही एक कारण है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो और साथ ही साथ जो कोविड के नियम हैं उनका भी पालन करेंगे तो जो है वो किसी भी तरीके से कोविड को संक्रमित करने से फैलने से रोका जा सकता है। बड़ी बात एक और चीज है, प्रधानमंत्री की तरफ से ये जरूर कहा जाएगा कि खुद वैक्सीनेशन के लिए भी तैयार है और वैक्सीन भी लगवाएं और लोगों को भी प्रेरणा दें वैक्सीन लगवाने के लिए, और जो कोरोना के नियम है उसका पालन करेंगे जिससे कि संक्रमण नहीं फैलेगा। ऐसी गलती ना हो जैसी पहली जो कोरोना की पहली रफ्तार लहर थी उसके धीमे पड़ने के बाद लोगों ने जो है कोरोना के नियमों को पालन करना कम कर दिया था, जिस वजह से दूसरी लहर में कुछ ज्यादा नुकसान हुआ। और इसीलिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेजी से चलना चाहिए और साथ ही साथ जो है वो ये कहा जा सकता है उनकी तरफ से कि वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड के नियमों को पालन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल हिमांशु, खास तौर पर क्योंकि अब देखिए हर राज्य तकरीबन अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और आज से वैसी प्रक्रियाएं शुरू भी हो चुकी है, ढील शुरू हो चुकी है। ये संबोधन अहम होगा, लेकिन इस बीच वैक्सीन को लेकर कहीं कम है, कहीं भ्रम है और कहीं सियासत है। इस पर भी क्या प्रधानमंत्री के आज के इस संबोधन के बाद विराम लगेगा? प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश की जाएगी कि जो वैक्सीन को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है वो भ्रम की स्थिति दूर किया जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन खुद भी लगवाएं और लोगों को भी जो है प्रोत्साहित करें वैक्सीन के कार्यक्रम के लिए कि वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही जो है अब कोरोना से बचाने की एक कह सकते हैं कि दवाई है और इस दवाई को हर किसी को लेना होगा, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, शहर का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसको वैक्सीन से लेकर किसी भी तरीके का कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ ये जरूर है कि कोविड के जो नियम है उसका भी पालन करना होगा। अगर वैक्सीन ले भी लिए तो भी कोविड के नियमों का पालन किया जाना चाहिए और सरकार की तरफ से जो कदम अभी तक दूसरी लहर में उठाए गए हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो संबोधित करते हुए बताया जाएगा और आगे सरकार की क्या प्लानिंग है, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो कोई नई उक्ति, कोई नई चीज जरूर जनता से कहते हैं और उसको शेयर करते हैं। याद कीजिए जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो उन्होंने कहा था कि आपको वैक्सीन को लेकर, उन्होंने तब भी कहा था और मुझे लगता है इस बार भी वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से तेजी आनी चाहिए, शायद वो तेजी अभी तक नहीं देखने को मिली है। वो जरूर चाहेंगे कि लोग जो हैं वैक्सीन को लेकर जो है वो लगाने में ज्यादा ध्यान दें और दूसरों को भी लगवाएं। और एक तरीके से ये कहा जा सकता है जिस तरीके से आशा वर्कर या और हेल्थ वर्कर्स हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से भी किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा आपको और आपको वैक्सीन लगवाना जरूरी है। तो इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को और तेजी से बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में जरूर कोई ना कोई नई बात कहेंगे। नवजोत, हिमांशु, एक और बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से वापस उसी बात पर आऊंगी कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, वैक्सीन को लेकर ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है कि कम से कम हर राज्य में हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंच जाए, लेकिन सियासत इसको लेकर खूब हो रही है। और दूसरी बात यह कि इसको लेकर अलग अलग राज्य में जो अलग अलग नियम कायदे बनाए जा रहे हैं उस पर भी क्या उम्मीद कर सकते हैं प्रधानमंत्री से? देखिए बिल्कुल हर राज्य के अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इस अनलॉक की प्रक्रिया के अंदर हर राज्य ने अपनी अपनी गाइडलाइन के हिसाब से छूट दी है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि ये जरूर कहा जाएगा, आप याद कीजिए जब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी लहर की शुरुआत के अंदर जो है संबोधन करते हुए कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन अंतिम विकल्प के तौर पर जो है राज्य सरकारों को देखना चाहिए, लेकिन ज्यादातर राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को लगाया और अब लॉकडाउन की प्रक्रिया को अनलॉक की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि लॉकडाउन के अंदर कुछ कुछ छूट दे रहे हैं, रियायतें दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर ये अपील होगी कि लॉकडाउन
जब खुल रहा है तो लोगों को जो है नियम जो कोविड के हैं उनका पालन जरूर करना होगा। हाँ। क्योंकि अगर पालन नहीं किया गया तो फिर जो है इसी तरीके के संक्रमण बढ़ने की हम जो है केसेस देख सकते हैं और जिसका नुकसान होता है। अब ये देखना होगा कि तीसरी लहर को लेकर जो एक्सपर्ट कह रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री क्या कोई अपनी बात रखेंगे कि क्योंकि अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और लोगों ने इस तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग या ये कहें कि कोविड के जो नियम है सैनिटाइज करना, हाथ को धोना, मुंह पे मास्क लगाना, रुमाल लगाना, लोगों और दूरी बनाए रखना और दवाई के साथ साथ कड़ाई बहुत जरूरी है, ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही। तो इन सब चीजों को अगर लेकर साथ बढ़ेंगे तभी कोविड के ऊपर जो है हम ये कह सकते हैं कि उसको मात देने में सफल होंगे।